अलवर के राजगढ़ में शिव मंदिर तोड़े जाने के मामले में राजस्थान बीजेपी ने घटना के 5 दिन बाद 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। ये कमेटी 24 अप्रैल को राजगढ़ जाएगी। तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद कमेटी घटना की रिपोर्ट राज्य बीजेपी अध्यक्ष को सौंपेगी। दरअसल अलवर जिले के राजगढ़ में नगर पालिका ने नगरीय मास्टर प्लान के नाम पर सराय बाजार में की गई कार्रवाई में तकरीबन 85 मकानों को दुकानों को तोड़ दिया। इसी दौरान 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई। तो अलवर में मंदिर गिराने के बाद सियासी बवाल लगातार जारी है। एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजस्थान में अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई जिस क्षेत्र में ये मंदिर गिराए गए हैं वहां तो बीजेपी का बोर्ड लगा हुआ है, बीजेपी का वहां पर कब्जा है, तो सवाल बीजेपी से पूछिए। और उसके बाद बीजेपी कह रही है कि भाई आदेश तो दिया गया राज्य सरकार की तरफ से, तो इसीलिए इसके पीछे सीधे सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 300 साल पुराने इस मंदिर को गिरवाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ममता हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा ममता चतुर्वेदी का रुख करते हुए, ममता, कमेटी बना दी गई, कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद फिर राज्य बीजेपी के अध्यक्ष को ये कमेटी सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर सियासी बवाल जो मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष आमने सामने अपने आप को पाक साफ बताते हुए दूसरे के गिरेबान पर सवालिया निशान लगाते हुए। जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 300 साल पुराना जो मंदिर है, जिस तरीके से अतिक्रमण कहा जा रहा है कि अतिक्रमण था वो उसको राज्य सरकार की तरफ से हटाया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि जो नगर निगम है उसमें बीजेपी का कब्जा है और पहले से ही इस रिपोर्ट के जरिए कहा था कि ये अतिक्रमण हुआ है, इसको हटाया जा सकता है। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई तो बीजेपी इतना हो हल्ला क्यों कर रही है। हालांकि मंदिर टूटने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश बीजेपी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें भाजपा के विधायक शामिल हैं। हाँ। चकांता मेघवाल है, राजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा भवानी मीणा और ब्रज किशोर उपाध्याय, ये 5 विधायक हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं। और ये सभी विधायक मौके पे जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ किया गया था। वहां जाने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर आगे मुमकिन है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीति लगातार हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में जहांगीरपुरी का मामला सामने आया और उसके बाद राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराना मंदिर के कुछ हिस्से जिस तरीके से तोड़े गए हैं, अतिक्रमण की बात कही जा रही है। तो कहीं ममता यूं समझा जाए कि फिलहाल ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। जहां एक तरफ अलवर में बीजेपी अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रही है तो वहीं जागीरपुरी में कांग्रेस भेज रही है। यानी कि कुल मिलाकर जहां जिसे जैसे मौका मिल रहा है एक दूसरे पर लांछन लगाते हुए। जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में यदि अतिक्रमण हटाया गया है तो वो कम्युनल है और यदि राजस्थान में कोई कार्रवाई हो रही है तो वो सेकुलर है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार इस पूरे मामले में जारी है। अब देखना यही होगा कि ये मामला कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि जहांगीरपुरी के मामले को लेकर लगातार तमाम विपक्ष जो है वो हमलावर था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से घटना सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत तमाम जो दल है वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो दोनों ही पार्टियों पर उठती है कि आखिरकार ये दोहरी जो राजनीति है ये कब तक बिल्कुल, क्योंकि अगर राजस्थान के अलवर में मंदिर गिराने से हिंदुओं की ठेस भावनाओं को ठेस पहुंचा है, तो वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद परिसर गिराए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ठेस पहुंची होगी। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।